नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे जहां ये अंकित है कि जो वृक्ष वृक्ष जो है, ये जो पेड़ है हमारे पीछे, ये करीब 250 वर्ष पुराना है या उससे भी ज़्यादा पुराना ये पेड़ है। रांची का ये डोरंडा इलाका है जहां पर कल्पतरू के 3 पेड़ मौजूद हैं जो इंडेंजर्ड पेड़ों की गिनती में आते थे एक समय तक, क्योंकि इनके बीजों का फिर से उससे पौधा बना पाना संभव नहीं था। इसीलिए इन 3 पेड़ों को संरक्षित किया गया था। आप देखेंगे कि ये सड़क के बीच में ये पेड़ मौजूद है। इस तरह के कुल 3 पेड़ डोरंडा में मौजूद हैं। लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जो अच्छी बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि रामगढ़ का एक लड़का जिन्होंने इन पेड़ों के बीज को लिया, उसको फिर से रीजनरेट करने का प्रयास किया। हालांकि इन पेड़ों का फिर से भारत में ग्रोथ हो पाना असंभव बताया जा रहा था, लेकिन फ्रेम में जो शख्स मेरे साथ दिख रहे हैं, इनका नाम मेहुल है। इन्होंने वो बात को नकारते हुए प्रयास किया और अथक प्रयास के बाद सफलता मिली और अब मौजूदा समय में करीब 2100 पौधे, ये कल्पतरू वृक्ष जो इंडेंजर्ड पेड़ों की गिनती में आता था भारत में, उनका इन्होंने तैयार किया। और मकसद इनका यही है कि रांची को कल्पतरू सिटी बनाया जाए। झारखंड सहित अन्य प्रदेशों में इन्होंने वृहद रूप से कल्पतरू के पेड़ों को लगाया ताकि पर्यावरण जो है हमारा वो और बेहतर हो सके। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके से विकास के नाम पर या विकास के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसमें थोड़ी कमी आ सके, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज भी इन्होंने करीब 100 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया। मेहुल जी, सबसे पहले तो ये समझना है, आम जनता को ये बताना है कि जब ये पेड़ फिर से नहीं उगाया जा सकता था तो वो संभव कैसे हो पाया? एक्चुअली कलवृक्ष के दाने में जो नेचुरल प्रोसेस से पौधे तैयार होने की जो प्रक्रिया है वो संभावित थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है। आप जैसे देखेंगे आम का बीज गिरा तो वो प्राकृतिक रूप से वो तैयार हो जाता है। इनके दाने जो हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं और इनके जो पौधे के जर्मिनेशन में कई ऐसे पंछी हैं जैसे चमगादड़ हैं, इनके बीज को खाते हैं और उसके पश्चात इनके पौधे तैयार उनके माध्यम से वो हो सकते हैं। तो चूँकि वर्तमान में अभी चमगादड़ की भी उनकी संख्या कम हो गई है, ऐसे स्थिति में इनका जर्मिनेशन नेचुरल प्रोसेस से बहुत ही कम होता है। तो हमने जो इनके जो पौधे तैयार किए, इनके सीड्स के साथ एक हमने ट्रीटमेंट किया और उसके पश्चात हमने पौधे लगाए। उनमें से लगभग 30 से 40% सक्सेस रेट है उसमें। तो कितने पौधे तैयार किया? हमने 2019 के बाद से अभी तक 2100 से ज़्यादा पौधे तैयार किए हैं। और कहाँ इन पौधों को लगाया आपने? हमने भारत के अन्य जितने भी राज्य हैं झारखंड सहित, झारखंड में हमने झारखंड विधानसभा और बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, साथ में हमने केंद्र विश्वविद्यालय रांची और DSPMU रांची विश्वविद्यालय और भी कई ऐसे हमारे विभिन्न जिलों में है, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय, तो हर जगह हम इसका पौधारोपण। तो क्या अब ये कह सकते हैं कि कल्पतरू का जो पेड़ है वो अब इंडेंजर्ड तो नहीं रहा? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। चूँकि हमने जो पौधे लगाए हैं वो लगभग अभी 12 से 15 फीट के आसपास में है और जब ये मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि वो लगभग 30 से 40 फीट हो जाएंगे तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि अब इनको दुर्लभ की स्थिति से बाहर किया जाना चाहिए। यही वो सीड है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये इसका फूल है। फूल, अच्छा। हाँ, ये इसका जो यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे होंगे, इससे ये फल निकलता, ये फल बनता। ठीक है। हाँ, ये इसका फूल से ही इनके फूल जो सफ़ेद सफ़ेद होती हैं, उनके बाद ये फल आता है और यही फल बड़ा होता है और इसी के अंदर वो दाने होती हैं। अच्छा, इस फूल का या इस फल, ये जो आगे जाके फल बनेगा, इसका कोई मेडिसिनल वैल्यू भी है? हाँ, इनके बीज से विटामिन सी की मात्रा बड़ा अधिक पाया जाता है। लगभग संतरे से 6 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही कैल्शियम और फास्फोरस की भी इनमें बड़ा अधिक मात्रा में
पाया जाता है। तो अब देखिए कि जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं वो इतना बड़ा हो चुका है कि रोड के दोनों तरफ तक ये छाया पहुंचा पा रहा है और भीषण गर्मी के समय में रोड के आसपास लगे पेड़ों से जो राहगीर हैं उन्हें ठंडक मिलती है। रांची एक ऐसा शहर है जहां पर आपको रोड के किनारे बहुत से ऐसे छायादार पेड़ मिल जाएंगे जिससे लोगों को गर्मी के दिनों में सड़कों पर चलने से राहत मिलती है। लेकिन बीते कुछ सालों से विकास का कार्य जब से बढ़ा रांची शहर में कई सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए। अब जो मेरा सवाल है, विकास के नाम पर जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, ताज़ा मामला देखें तो हरमू चौक पर करीब 7 से 8 पेड़ काट दिए गए विकास के नाम पर कि वहाँ सड़क चौड़ीकरण होगी, बड़ा चौक बनेगा। इसके अलावा अनगढ़ा का इलाका है जहाँ रोड चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों साल पुराने पेड़ काट दिए गए। वो 100 साल से ज़्यादा के पेड़ थे, काठी टाण में पेड़ काट दिए गए। विकास तो हमें चाहिए, लेकिन इसका दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम पेड़ों को भी संरक्षित कर लें? क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपसे समझना चाह रहे हैं। चूँकि अभी वर्तमान में जैसी स्थिति चल रही है, आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण बन रहा है। मुख्य यही है कि विकास के नाम पर जो पेड़ कटते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड में जो रांची अनगढ़ा वाला रोड कंस्ट्रक्शन के समय लगभग 3200 आसपास उसमें पेड़ काटे गए थे। तो ऐसे में यहाँ के जो विभाग है, सरकारी विभाग, जो वन पदाधिकारी के लोग हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि पेड़ों की शिफ्टिंग करें। इसमें हो सके कि कुछ वो मतलब कम ही पौधे बच पाए, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि पेड़ों की शिफ्टिंग करें ताकि वो पेड़ सुरक्षित रह पाए और वो पर्यावरण के लिए हितैषी बन पाए। अच्छा, मौजूदा समय में एज समाज हम नहीं बात करते हैं क्योंकि समाज में बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं जो पेड़ों की संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण की संरक्षण की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल क्या योगदान दे सकता है बिना सामाजिक सहायता के? चूँकि एक पेड़ का महत्व हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप एक साधारण सा समझें, हम अभी यहाँ पे खड़ा है तो हमें उसके लिए सांसों के मतलब ऑक्सीजन की मात्रा हमें मिल रही है। ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं तभी हम जीवित हैं। तो हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंस है एक पेड़ के लिए, एक पेड़। तो ऐसे में हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न अवसर हो, चाहे आपका वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी वैसा कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, तो हर एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए और उसे संरक्षित भी करने का प्रयास करना चाहिए। आपने अब तक कितने पेड़ लगाए हैं कल्पतरु के अलावा? कल्प वृक्ष के अलावा हमने अभी तक 7000 से अधिक पौधे लगाए हैं और बल्कि मैं लगाता ही नहीं हूँ, बल्कि उनका संरक्षण भी करता हूँ। और अभी सभी लगभग कम से कम 12 से 15 फीट बड़े बड़े भी हो गए हैं। ये बात आपको बड़ी खुशी देती होगी कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो न केवल हमारे पर्यावरण को बेहतर बना रहा है, एक अंदरूनी शांति तो मिलती होगी। हाँ, एक तो मतलब संतुष्टि मिलती है और अच्छा लगता है मन को। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, पूरा जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन है, फल हैं और भी कई ऐसे स्रोत हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम भी अपनी प्रकृति के लिए कुछ करें। तो सभी जो झारखंड और पूरे भारतवासी के लोग से हम तो नम्र निवेदन हमेशा करते हैं कि आप पेड़ों की संरक्षण में अपनी भूमिका दें और हर अवसर पर प्रयास करें कि आप पौधारोपण करें। तो बिल्कुल हमारे साथ मेहुल थे और इनकी उपलब्धि यही है कि इन्होंने ऐसे वृक्ष को जो इंडेंजर्ड ट्रीज़ के सेगमेंट में आता था उनसे कल्पतरु को बाहर निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत हद तक सफल भी हैं, इसके अलावा भी पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आसान भाषा में समझें तो पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑक्सीजन मिलता है, गर्मी के मौसम में छांव मिलता है और पेड़ ही हैं जो पूरा जलवायु परिवर्तन को एक तरह से कह सकते हैं कि संचालित करते हैं, उसे चलाते हैं। ऐसे में ना सिर्फ आज, चूँकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हमें हर दिन पर्यावरण को लेकर एक बेहतर पहल करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और कैसे इसे संरक्षित रखा जाए इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in